चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 10वीं का जो कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है 22 फरवरी को, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। यदि आप क्लास 10 के छात्रों और दे रहे हो 22 फरवरी को अपना एग्जाम, तो अंत तक वीडियो को इस बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। यहाँ पर देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वे आपके 26 रहने वाले हैं, और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यही क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में है। तो इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। और इसका जो कोड है वह M213 है, तो आप यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हाई स्कूल एग्जामिनेशन रेगुलर 2022 का है। तो यहाँ पर समझते हैं यह बिल्कुल रियल पेपर है। गणित यानी कि मैथमेटिक्स का है, आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है, अर्थात ये दोनों ही मीडियम के लोग दे सकते हैं। टाइम आपको 3 घंटे का प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क आपको पता होना चाहिए कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शंस यानी कि सभी निर्देश को अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल कि मैं आपको क्वेश्चन की जानिब ले चल रहा हूँ। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वह यहाँ पर सही विकल्पीय क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। तो कितने अंक का रहने वाला है? तो 5 अंक का रहने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2s + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल की हम जानते हैं जो शर्त होती है वह a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात नहीं है क्या है, तो a1/a2 इक्वल टू आपका b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 है। तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका काफी महत्वपूर्ण। यहाँ पर बात नहीं है ऑप्शन सी की, तो यहाँ पर अन्य यानी कि अनेक हल, इसकी यानी कि जो कंडीशन होती है वह अनेक हल की होती है। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है, बहुपद 2s³ + 3s² + 4s + 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा घात कितनी है? तो 3 है। तो अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी वो भी आपकी 3 ही होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका रखा जाएगा, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभेद क्रम मान 0 हो, अर्थात b² - 4ac जो हो वह आपका यानी कितना है, तो वह आपका कितना है, तो 0 है। यदि वह 0 है तो यानी कि तो द्विघात समीकरण के यानी जो मूल होंगे वह दोनों यानी दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो ये भी देख लीजिएगा, तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है पांचवा क्वेश्चन भी। यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त की जो अधिकतम यानी कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त जो होता है, एक वृत्त इस प्रकार से बनता है, इसकी स्पर्श रेखाओं की बात हो रही है। तो स्पर्श रेखाएं अनेक यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे इंग्लिश मीडियम के छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है इंग्लिश मीडियम में भी। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, यह भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है दो बहुपदों का योग क्या होता है? तो दो बहुपदों का जो योग होता है वह भी आपका बहुपद होता है। क्या होता है? तो बहुपद होता है। आपको सिंपली यहाँ पर बहुपद ही लिख देना है। नेक्स्ट की बात है, यहाँ पर कह रहा है घटना ई की प्रायिकता तथा घटना ई नॉट की प्रायिकता का इक्वल कितनी होती है? तो 1 होती है। कितनी होती है? तो 1 होती है। क्या होती है? 1 है। नेक्स्ट की बात है, यहाँ पर कह रहा है इनकी किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं? तो अधिक यानी किसी द्विघात समीकरण है जैसे कि s² + 4 यानी कि 3s + का यहाँ पर कितना है -4 है = 0 है। यह आपके द्विघात समीकरण है। इसके अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? तो 2 मूल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण है इसलिए यहाँ पे 2 ही मूल होंगे। नेक्स्ट की बात यहाँ पर क्या है, केंद्रीय यानी कि प्रवृत्ति के 3 माध्यकों का जो संबंध यानी 3 मापकों का जो संबंध है, 3 माध्यक इक्वल कितना होता है? तो हम जानते हैं 3 माध्यक इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यानी कि आप कितना आ जाएगा, तो बहुलक + 2 माध्यक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो आपको सिंपली यहाँ पर बहुलक भर देना है। यहाँ पर बात नहीं पांचवें क्वेश्चन की। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको याद रख लेना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना है और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है सभी वर्ग जो होती हैं वह कैसे होती हैं? सभी वर्ग जो होती हैं वह समरूप होती हैं। क्या होती हैं? आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर समरूप लिख देना है। आई होप ये भी यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है यह भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का है। निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताना है आपको। √5 एक अपरिमेय संख्या है कि यह सत्य है? तो नहीं, आपका √5 क्या है, तो आप यह अपरिमेय संख्या ही है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। क्योंकि जो भी अंडर में होती है जिसको हम निकाल नहीं सकते, तो आपकी अपरिमेय संख्या ही होती है। नेक्स्ट की बात यहाँ पर बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, क्या यह सत्य है? तो आपको यह भी बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा कि 2, 4, 8, 16 का एक समांतर श्रेणी है। तो नहीं, ये बिल्कुल ही समांतर श्रेणी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये तो क्या है, तो ये तो गुणोत्तर श्रेणी है, जो कि आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे, इसलिए आपका क्या
हो जाएगा, यह आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात हैं, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। कि यह सत्य है, तो आपका यह भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, बिंदु पी एस वाई की मूल बिंदु से दूरी जो है वह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है। कि यह सत्य है, तो आपका यह भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बात है चौथे वाले क्वेश्चन की, तो चौथा वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर यह भी 5 अंक का क्वेश्चन रखा गया है। सही जोड़ी बनाना है आपको। स्तंभ आ स्तंभ वा आपके सामने है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो डी यानी कि 0 पर चले जाएगा। यहाँ पर बात है टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह अंडर रूट 3 पर चले जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। और कॉट 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, तो वह होती है 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2 होती है। और 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वह sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यही आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये भी आपके 5 अंक बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। त्रिज्या आर वाले वृत्त के जो क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर सही से लिख दे रहा हूँ आपको ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा πr² हो जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है यदि s + y इक्वल आपका 5 है, s इक्वल 1 है, तो y का मान कितना आएगा, तो y का मान आपको सिंपली यहाँ पर 4 आ रहा है। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है कि गोले के आयतन का जो सूत्र है वह क्या होगा, तो वह आपका हो जाएगा 4/3 πr³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ हो जाएगा। यहाँ पर बात नहीं, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो बहुलक यानी कि f बराबर क्या होता है, यानी कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक को हम l से दर्शाते हैं। तो l बराबर क्या होता है, तो f1 + f2 होता है। तो आपको वही आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना होगा। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपको देखना होगा। वृत्त के त्रिज्यखंड की आपको परिभाषा लिखना होगी। तो ये भी काफी बार आ चुका है। इस नेक्स्ट पार्ट में इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर इस प्रकार से रखा जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सोल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।